उस लड़के के बल पे मैंने तो इतना गृहस्थी, इतना भैंस गोरू सारा उसी के बल पे रख रखे थे, क्योंकि ये मेरी आँख से एक दिखता नहीं, और इस आँख के दोनों ऑपरेशन हुआ है, इससे भी सही नहीं दिखता। एक मेरी लड़की अपाहिज है। घर से निकली थी कपड़ा सिलवाने, और कपड़े की दुकान पे कपड़ा दे दी हैं सीने के लिए, लेकिन वापस वहाँ से आई नहीं है घर। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में, और जिस घर पर मैं मौजूद हूं, इस घर से एक बिटिया बीते 19 तारीख को कपड़ा सिलवाने के लिए घर से बाहर निकलती है, बाहर जाती है और फिर वापस नहीं आती। घर परिवार के लोग फिर ढूंढना शुरू करते हैं। जब इन्हें पता चलता है कि हमारी बिटिया अब कहीं गायब हो गई है या कहाँ चली गई है, इन्हें इस बात की शंका होती है कि हमारी बिटिया अब घर नहीं आएगी, तो फिर ये तत्पश्चात जाते हैं थाने में तहरीर देते हैं, लेकिन अभी तक इनकी बिटिया का पता नहीं चल पाया है। इनके परिवार से मैं बातचीत करूंगा, उस बिटिया की ये माँ हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा, पूरे मामले के बारे में जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इनकी बिटिया कब और कैसे और कहाँ निकली थी और कैसे कहाँ चली गई, क्या कुछ इन्हें खबर है या किसी के ऊपर शक वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। आप उनकी माता जी हैं? हाँ। 19 तारीख का ये मामला है? हाँ, 19 तारीख का। अच्छा, आपकी बिटिया क्या कह के घर से निकली थी? घर से निकली थी कपड़ा सिलवाने, और कपड़े की दुकान पे कपड़ा दे दी हैं सीने के लिए, लेकिन वापस वहाँ से आई नहीं है घर। अच्छा, जिस दुकान पर वो कपड़ा देने के लिए गई थी, उस दुकान पर आप लोग गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे, मालिक जाके घर से पता करे थे। अच्छा, कपड़ा दे गई हैं वहाँ दुकान पे। कपड़ा देकर दुकान हाँ, से? कपड़ा दुकान पे दे रखे हैं। हाँ, फिर उसके बाद वापस नहीं आई? नहीं, वापस नहीं आई। तो फिर पढ़ाई लिखाई वो की थी कि नहीं? 8 तक पढ़ के उसके बाद छोड़ दिए थे। अच्छा, मोबाइल वगैरह कुछ साथ में ली थी? नहीं, मोबाइल नहीं था साथ में। अच्छा, तो फिर मतलब कैसे आपको पता चला कि बिटिया वापस नहीं आई, कहाँ चली गई? अब कैसे बाजार गई, वापस नहीं आए, तो इसके लिए अब क्या कर सकते हैं। कब तक आप लोगों ने इंतजार किया कि बिटिया वापस आ जाए? 1-2 घंटा, इतना ये नहीं था कि मतलब देख रहे थे, सारे ढूंढने लगे तुरंत ही, लेकिन कुछ पता नहीं चला इतने टाइम तक। अच्छा, आपने बताया कि 8 तक पढ़ी लिखी थी, तो क्या मतलब दिमागी स्थिति उनकी ठीक थी ना? ऐसा कुछ नहीं था कि कोई दिक्कत हो? सब ठीक थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। उस लड़के के बल पे मैंने तो इतना गृहस्थी, इतना भैंस गोरू सारा उसी के बल पे रख रखे थे, क्योंकि ये मेरी आँख से एक दिखता नहीं, और इस आँख के दोनों ऑपरेशन हुआ है, इससे भी सही नहीं दिखता। एक मेरी लड़की अपाहिज है, वही लड़की बड़ी थी मेरी, और सारा देखभाल उसी के जिम्मे था। मतलब उस लड़की के ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी अपने परिवार की, कि घर की देखभाल और आपके जानवर वगैरह जो देखभाल वही करती थी? हाँ, वही देखभाल करती थी, बड़ी लड़की थी वो हमारी। किसी के ऊपर शक वगैरह की कोई कहाँ? किसी के ऊपर शक नहीं है, किसी के ऊपर। क्या अंदाजा आप लोगों को लग रहा है कि क्या कुछ हो सकता है बिटिया के साथ ऐसा? मेरा अंदाजा तो यही है, बस घर से निकली, अब मैं तो रास्ते में देखी नहीं कि क्या हो गया बीच में लड़की को। बस आपने तहरीर दिया थाने में? तहरीर आपने कब दिया? कब दिया थाने में तहरीर आपने? थाने में तो कई दिन से दे रखे हैं लोग, 4-5 दिन से दे रखे हैं। आज लड़की के 8वां दिन हो गया, लेकिन थाने वाले एक दिन आए पुलिस वाले कल, उसके बाद फिर कोई छानबीन नहीं है। कुछ कह रहे हैं पुलिस वाले? कह रहे हैं मिल जाएगी बस, और कोई छानबीन नहीं है। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री भी हमारे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां इसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, बेटियां घर से बाहर निकल रही हैं, वापस नहीं आ रही हैं। ये हालात है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो शासन प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि अगर इस तरीके से बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो आखिर फिर किस तरीके से आप दावे करते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं? कैसे कोई बाहर अपनी बेटियों को भेज पाएगा जब ये हालात बेटियों के साथ हो जाएगा? और भी परिवार के लोग हैं, मैं इनसे भी बातचीत करता हूं, क्योंकि ये उनकी माँ थी। प्रशासनिक कार्रवाई के लिए क्या कुछ इन लोगों ने बातचीत की? उन लोगों से मैं बात करता हूँ। कौन है दादा आप? हम दादा हैं। आप उनके दादा हैं? अच्छा, तो 19 तारीख का ये मामला है, जैसे कि पूरी जानकारी उनकी माँ ने दी जी। घर से निकलती हैं कपड़ा सिलवाने के लिए। अच्छा, जिस दुकान पर वो कपड़ा सिलवाने के लिए गई थी, उस दुकान पे आप गए थे? हाँ। उस दुकान वाले ने क्या कहा? दुकान वाला कहता है कि जो भैया बस 5 मिनट कपड़ा थमाया और हम अंदर हो गए, वो बाहर निकल गई। अच्छा, कैसे? वो साइकिल से गई थी और अकेले गई थी? कितना दूर है यहाँ से जहाँ पर वो गई थी? धर्मापुर है, बाजार का थोड़ी सी है, 1 मील पड़ेगा। अच्छा, क्या कभी वो पहले भी बाजार आया जाया करती थी? नहीं, बाजार आवाज जाए करत यार। हाँ, सामान उमान खरीदे जाती यार, और फिर साथे में जाती यार। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर उसके बाद थाने में आपने कब तहरीर दी? थाने में तो भी नहीं है, वही दिन जो थानेदार पुलिस आयल, दरोगा आयल है ना, बात भई दाल, और उसके बाद भी नहीं बच जाके दरखास्त दिया गया। अच्छा, जब वो निकली थी क्या वक्त था, क्या समय था उस समय जब वो घर से निकली? वो निकली थी 11:30 बजे के बेला था।
अच्छा अच्छा। 11 बजे वो निकली थी, उसके बाद फिर आप लोग तलाशते हैं कि वापस नहीं लौटी, नहीं। फिर पुलिस से आप लोग बातचीत करते हैं, हाँ फिर अगले दिन आप लोग तहरीर देते हैं 20 अगले तारीख दिन, हाँ फिर तारीख तो कुछ दिया गया, प्रधान भी गए थे, गांव वाले भी गए थे और दे करके चले आए। और लेकिन अभी कोई सूचना मिली नहीं। क्या कुछ शक वगैरह आप लोगों को लग नहीं, रहा हो शक तो कि नहीं है भाई, कोई किसी से कोई विवाद कभी रहा हो ना, कि ऐसा विवाद हो कि- विवाद कुछ नहीं हम लोग से है ना, ऐसा कुछ नहीं था। ना। तो तहरीर में आपने गुमशुदगी दर्ज कराई कि आपकी बिटिया घर से निकली और गायब हो गई। जी, प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन तो अभी कुछ नहीं कह रही है, कहती है मिल जाएगी, देखिए। बस क्या प्रशासन यही कह रही है कि हाँ, मिल जाएगी, मिल बस। जाएगी। हाँ, अच्छा। पिताजी उनके क्या करते हैं? पिताजी मिस्त्री हैं राजगीर। अच्छा अच्छा। हाँ, ईटा के घर बनाने वाला। और भाई बहन कितने हैं वो लोग? भाई बहन जो 3 तो बहन नहीं, एक तो भाई। एक लड़का है। अच्छा, उनकी माँ बता रही कि वो बिटिया बड़ी होनहार थी, आपके घर के वही सारी देखभाल करती वो थी। पूरा सारा सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। हाँ, तो 2 तो भैंस हैं, बकरी हैं और प्राणी का सबका खाना पीना सब उसी का जिम्मेदारी था, और कोई जिम्मेदारी किसी का नहीं था। वो सारा चीज़ देखती बाबू, वो लक्ष्मी हो थी घर की। फिर आप प्रशासन के पास नहीं गए? कई दिन बीत गया फिर। प्रशासन के पास तो रोज़ जा रहे हैं लोग। हाँ, उनका मामा जा रहा है, उसका बाप जा रहा है, वो सब जा रहे हैं, आ रहे हैं। और देखिए भाई, तो कुछ सूचना नहीं मिली है। हाँ, समझिए आप, कई दिन हो गया है इस बिटिया को इस घर से निकले और अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ये परिवार के लोग प्रशासन के पास रोज़ जाते हैं, ये गुहार लगाते हैं कि हमारे बिटिया को ढूंढिए, लेकिन प्रशासन नाकाम है। हालांकि प्रशासन तो अपना काम कर रही होगी, लेकिन अब ये लोग को उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर अभी प्रशासन का कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि ये लोग उनको ये कह सके कि नहीं आपने हमारे लिए कुछ किया है। अब जब बिटिया ढूंढकर वो लोग लाएंगे तभी इन लोगों को ये लगेगा कि हाँ वाकई में प्रशासन ने कुछ काम किया है। दादा, आप कौन हैं? हम गांव के हैं। अच्छा, गांव के हैं। कैसी थी वो लड़की? लड़की ठीक थी। लड़की में कोई शक मतलब दिमागी स्थिति वगैरह सब सारी चीज़ ठीक हाँ, है ना? सब ठीक हो, हाँ। सब ठीक हो। दिमाग सही था, जो न गलत नहीं था। हाँ, क्या लग रहा है आप लोगों को? गांव के हैं आप लोगों को, क्या लग रहा है कि ऐसा क्या हो सकता है? अब भाई गांव का तो यही बता सकते हैं, कोई दुश्मनी झगड़ा हल्ला यही बता सकते हैं। हम तो गांव का ही घर का पूरा बोल, और लड़की वो रकम के गलत लाइन के रहल ना देखे में। अब कैसे 11 बजे हमारे घरे कहीं जाती है कपड़ा सियावे, पांडवा में हमारे अच्छा, घर। आप देखे थे जब जा रही थी? हाँ, हाँ। तो हम लोग का क्या मालूम कि कहाँ जा रही, बाजार जा रही भाई काकरे के बोले। अब एक बाद जो ना शाम के तब ना आए, तभी सब हेरे लगने 11 बजे के लगभग गई। और ओकरे बाद ये सब शाम के जब ना आए तो हेरे खोजे लगने, और अपन तकरे कौनो तत्वा नहीं भैल। अच्छा, चलिए और कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग पड़ोस के हैं इनके? आज आप उनकी नानी हैं आप? अच्छा, तो इसका मतलब आप ये सूचना आपको मिली तब आप यहाँ पर आई? तब यहाँ पर आई हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलिए, अब ये तो उनकी नानी है, हालांकि इनको सूचना मिलती है तब ये यहाँ आती हैं। जब इस चीज़ की खबर चलती है कि भाई इनकी नतनी घर से निकलती है कपड़ा सिलवाने के लिए और फिर वापस नहीं आती, ये लोग पुलिस प्रशासन की भी मदद लेते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अब तक कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं कर पाई है कि उस बिटिया के लिए कि वो बिटिया अभी तक मिल पाए। अब हालांकि उम्मीदें हैं कि भाई प्रशासन ढूंढ कर लाएगी इनकी बिटिया को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटियों के साथ, मैंने पहले भी कहा और मैं फिर से कह रहा हूँ कि शासन प्रशासन बार बार दावे करती है कि बेटियां सुरक्षित हैं और बेटियां घर से निकलती हैं वापस नहीं आती। क्या कहेंगी आप? इस तरीके से तो सरकार भी कहती है कि बेटियां सुरक्षित हैं। नहीं सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित हैं? जब बाजार में गई कपड़ा सिलवाने, जब वहीं से लड़की गोल हो गई तो सुरक्षित कौन कर रहा है? सुरक्षित है बताओ आप? घर से नहीं लौटी, माँ है अंधी है, आँख का ऑपरेशन करवाई, इतने पैसा लगा लेकिन कामयाबी नहीं अभी मिली, थोड़ा बहुत है। एक बहन है वो गूंगी है ही नहीं इनको संभालने वाला कोई हैं। दामाद हैं वो समझ लो कि वो ये घर का काम करते हैं, बनाते हैं घर और हैं।
बस वही वही उनका वो है। और वो लड़की थी, सारा परिवार संभाल रही थी हैं। और लड़की ऐसी थी कि किसी के घर आना नहीं, जाना नहीं, ना तो उसके पास फ़ोन है, ना किसी का फ़ोन करना, ना किसी से बातें करना, बस अपने घर का काम में जुटी रहती थी कि मेरी माँ ऐसी, मेरी बहन ऐसी, मैं संभालूंगी नहीं तो संभलेगा कैसे। आप लोग अपने नात रिश्तेदार या कहीं पे सारा जगह पता कर लिए, फ़ोन करके सारा जगह पता कर लिए, इनके पास है कौन, देख रहे हो उनका दादा है ऐसा ही है, बाप हैं, वो अकेले कहाँ जाएं हैं। मेरे एक उसका मामा है, वही है एक साथ में, बस वही जहाँ लेके जाना है वहीं जा रहा है। वो तो अनपढ़ है, कोई पता ही नहीं उनके मतलब क्या आपने करना अपने है। सारे रिश्तेदारों के यहाँ पता कर लिया, सब कहीं नहीं पता है कर सब? लिया, सब पता कर लिया, कहीं नहीं पता, कोई उनकी सहेली वहेली हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहीं पता नहीं है। अच्छा, आज तक कहीं पता नहीं चला। अब बताओ हम क्या करें हैं। हम तो रोज़ रोज़ घुट घुट के मर रहे हैं, कब तक आएगी, क्या होगा। बीच में उसको कोई लग गया, उठा लिया, क्या हुआ हैं। अब यही है कि आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग ढूंढ के लाओ, बस यही जानती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार की स्थिति आप समझ लिए कि परिवार की क्या स्थिति है। उनकी ये माँ है जिनको एक आंख से तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, दूसरी एक खाई से हल्का हल्का दिखाई देता है। वही वो बिटिया थी, अपने घर की जिम्मेदार थी, सब कुछ वही देखती भालती थी, अपने घर की, अपने परिवार की। लेकिन वो बिटिया आज इतने दिन से लापता है और अभी तक नहीं मिल पाई है। प्रशासन के सामने, गौराबाद शाहपुर पुलिस के सामने ये बड़ा सवाल है। उस बिटिया को जल्द से जल्द ढूंढे, वो बिटिया सकुशल परिवार के बीच में आए। कैमरे के पीछे सहयोग करें सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, जौनपुर।